हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़। और हमने एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम आ जाते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इसी सेक्शन से आए हुए हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट से। टोटल 200 के अप्रोक्स क्वेश्चंस है और हम टोटल 4 लेक्चर्स में इनको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारी पहले वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हो। और इस सीरीज़ के साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तभी होगा जब आप बेसिक बुक्स पढ़ोगे, या फिर अगर आपने मतलब एक बार पढ़ रखी हैं तो जो भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ पहले उसको पोज करो। ठीक है, पहले पोज करो, पहले उसको खुद पढ़ो, खुद उसका आंसर लगाओ, उसके बाद देखो कि इसका आंसर मैं क्या बता रही हूँ। तो आपका मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडिकल विंग ऑफ कांग्रेस पार्टी विद जवाहरलाल नेहरू एज वन ऑफ इट्स मेन लीडर्स, ठीक है, फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इन अपोजिशन टू। इन्होंने बोला है कि जो कांग्रेस की रेडिकल विंग थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी एक मेन लीडर थे, उन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग एक पार्टी बनाई। किसके अपोजिशन में बनाई उन्होंने? ठीक है, उन्होंने बोला किसके अपोजिशन में बनाई। तो याद रखना उस टाइम पे आई थी क्या, एक आई थी नेहरू रिपोर्ट। क्या आई थी? एक नेहरू रिपोर्ट आई थी 1929 में। तब क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट ने ये ओनली क्या मांग रहे थे, डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे। नेहरू रिपोर्ट में क्या बोला गया था कि हमें केवल क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए। लेकिन इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग बनाएगी किसके लिए, कि वो बोल रहे थे कि हमें क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए उनको। ठीक है, तो इसीलिए बनाई गई थी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इन अपोजिशन टू नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, और इसमें जो जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस थे, वो क्या थे, दोनों सेक्रेटरीज थे। ठीक है, ये दोनों क्या थे, सेक्रेटरीज थे। और इसके अलावा जो एस श्रीनिवासा अयंगर, ठीक है, एस श्रीनिवासा अयंगर, ये क्या थे, ये प्रेसिडेंट थे इस ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे। और मेन चीज़ क्या था, इन्होंने क्या डिमांड की थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड की थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो होगी एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इसी से रिलेटेड हमारी 2 ऑर्गेनाइजेशंस और भी हैं, जिसके बारे में मैं लिखवा देती हूँ। जैसे कि एक तो है हमारी इंडिया लीग, एक तो है हमारी इंडिया लीग। ठीक है, एक है हमारी इंडिया लीग। जो इंडिया लीग है ये किसने फाउंड की है, ये की है शिशिर कुमार घोष ने। किसने की है? शिशिर कुमार घोष जी ने की है। ठीक है, ये शिशिर कुमार घोष कौन है? अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर हैं। अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करूं, जो ये थी, ये इंडिया लीग ये कहाँ पे फाउंड की गई थी? ये फाउंड की गई थी बंगाल में। ठीक है, फिर कौन से ईयर में की गई थी? 1875 में। ठीक है, ये मेन क्यों की गई थी? टू स्टिमुलेट सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग पीपल। टू स्टिमुलेट सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग पीपल। ठीक है, तो ये थी क्या, इंडिया लीग। ये आपको इंडिया लीग के बारे में पता चल गया। अभी हमने कौन सी पढ़ी है? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग अभी हमने पढ़ी है, ये थी इंडिया लीग। और एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। क्या नाम था? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, एक थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। अगर इसकी बात करें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की, तो ये किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस ने बनाई थी। किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस ने बनाई थी, जो इसके क्या थे? प्रेसिडेंट थे। ठीक है, 1942 में ये बनी थी। ठीक है, कहाँ पे बनी थी? टोक्यो में ये बनी थी। ठीक है, ये मेन क्यों बनी थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनी थी टू ऑब्टेन जापानीज सपोर्ट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, मेन किसके लिए थी? जापानीज सपोर्ट के लिए। टू ऑब्टेन जापानीज सपोर्ट फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो याद रखना। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ये 3 हो गए। एक होगी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, एक होगी इंडिया लीग, और एक होगी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है, इन तीनों को ध्यान रखना, कभी भी आ सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इमाइगर कम्युनिस्ट जर्नल ऑफ एम एन रॉय। एम एन रॉय को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ इंडियन
कम्युनिज्म भी इनको कहा जाता है। तो इन्होंने कौन सी कम्युनिस्ट जर्नल इनकी थी, ठीक है। इमाइगर मतलब जो ऐसे इमाइग्रेंट्स जो पॉलिटिकल रीजन से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं इमाइगर। कम्युनिस्ट जर्नल इनकी कौन सी थी, तो याद रखना कौन सी थी इनकी जर्नल, वेनगार्ड, ठीक है। इनकी जो वो थी वो कौन सी थी, वेनगार्ड थी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्या बोलता है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। इन इवेंट्स की हमें सीक्वेंस बतानी है। तो सबसे पहले लखनऊ पैक्ट कब हुआ, 1916 में हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारी डायर की कब आई, 1919 में आई। फिर रोल्ट एक्ट कब आया, ये भी 1919 में आया। उसके बाद बंगाल का पार्टीशन कब हुआ, 1905 में हुआ, ठीक है। तो अब बंगाल का पार्टीशन हो गया, देखो, तो अब देखो इस सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले आएगा फोर्थ, तो 2 में है, ठीक है। फिर हमें सेकंड थर्ड का मान लो आपको डेट नहीं पता है कि मतलब कौन सा मंथ भी नहीं पता है, तो अगर आपको मंथ नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, इन 2 को छोड़ दो, 1 और 3 को। लास्ट में क्या आना चाहिए आपके, ये 19 में है, पहले ये आ गया, तो लास्ट में यही दोनों आने चाहिए, मतलब पहले 4 आना चाहिए फिर 1 आना चाहिए। 4 और 1 इसी में है, एक ही में है, तो आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। आंसर क्या आ गया, बी। क्योंकि जो ये डायर की थी ये कब आई थी, ये आई थी दिसंबर में, याद रखना, डी से याद रखना। डायर की आई थी दिसंबर में, और जो रोल्ट एक्ट था ये कब था, फेब में। ये कब लगा था, रोल्ट एक्ट फेब में लगा था, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या बोलता है, बारह डकैती वॉज द फर्स्ट मेजर वेंचर ऑफ रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन। ये 12 डकैती कहाँ पे हुई थी, ठीक है। 12 डकैती कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी ईस्ट बंगाल में। कहाँ पे हुई थी 12 डकैती, ईस्ट बंगाल में हुई थी 1908 में। कब हुई थी ये, 1908 में हुई थी। किसने, दक्का अनुशीलन समिति ने इसको वो किया था, दक्का अनुशीलन समिति ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। और किसके किसके अंडर थी ये थी पुलिन दास के अंडर। किसके थी, पुलिन दास के अंडर थी ये, ईस्ट बंगाल में थी। और जो पुलिन दास थे वो क्या थे, इसके प्रेसिडेंट थे। तो याद रखना, तो ये 12 डकैती कब हुई थी, 1908 में हुई थी, ठीक है। तो ये ईयर याद रखना। और कहाँ पे हुई थी, ईस्ट बंगाल में हुई थी, जो जगह आज बांग्लादेश में है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम। कहाँ से स्टार्ट किया था इन्होंने, कहाँ किया था, साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी। तो क्या था, साबरमती से दांडी तक, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, सी। और कब से कब की थी 1930, अगर डेट पूछ ले तो 12 मार्च को की थी। 12 मार्च 1930 से उन्होंने शुरू किया था। और विद कितने वॉलंटियर, 78 वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने शुरू किया था। 240 माइल्स उन्होंने जो डिस्टेंस है वो कवर किया था। और तब उस टाइम पे जो वॉइस रॉय थे ब्रिटिशर्स के, वो कौन थे, लॉर्ड इरविन। कौन थे, लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। याद रखना, नॉट करेक्टली मैच्ड लिख रखा है। सबसे पहले है, सब सारे पढ़ लो, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। जमनलाल बजाज, मान लो आपको ये भी नहीं पता है। दादा भाई नारोजी, बॉम्बे एसोसिएशन। लाला लाजपत राय, नेशनल स्कूल एट लाहौर। बाल गंगाधर तिलक, सत्यशोधक समाज। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो सत्यशोधक समाज है सबसे फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ज्योतिबा फुले ने फाउंड की थी। किसने फाउंड की थी, ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने फाउंड की थी जो ये थी सत्यशोधक समाज। कब फाउंड किया था, 1873 में फाउंड किया था, ठीक है। तो याद रखना, तो ये सत्यशोधक समाज बाल गंगाधर तिलक ने नहीं, ज्योतिबा फुले ने फाउंड किया था। तो नोट करेक्ट ही बतानी है, तो आंसर आ गया डी। इसका मतलब ऊपर वाले सारे सही है। दादा भाई नारोजी बॉम्बे एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल 1952 में उन्होंने ये फाउंड की थी, ठीक है। और लाला लाजपत राय ने जो डीएवी स्कूल था उसकी उद्घाटन कब किया था, 1875 में, ठीक है। तो और ये जो मतलब ये आप याद रख लो कि जमनलाल जो बजाज, उन्होंने सत्याग्रह आश्रम बनाया वर्धा में। दादा भाई नारोजी बॉम्बे एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल ऑफ लाहौर से जुड़े हुए हैं। और फिर जो ज्योतिबा फुले हैं वो सत्यशोधक समाज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, आपको ऑर्गेनाइजेशन, उनके फाउंडर, उनका ईयर, ठीक है, ये पता होने चाहिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सरबंदी नो टैक्स कैंपेन ऑफ 1922 वाज लेड बाय। ये किसने लेड की थी, सरबंदी जो कैंपेन थी 1922 के, किसने लेड की थी, तो ये किसने की थी, गुजरात में वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। किसने की थी, वल्लभ भाई पटेल ने, गुजरात में थी, ठीक है, गुजरात में थी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट मूटेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है वो किसने दिया था, ठीक है। तो वो आइडिया किसने दिया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था स्वराज पार्टी ने, ठीक है। स्वराज पार्टी ने 1934 में ये आइडिया दिया था। और जो स्वराज पार्टी थी 1923 में बनी थी, ठीक है। किसने बनाई थी, CR दास ने बनाई थी। किसने बनाई थी, CR दास ने बनाई थी। और 1923 में बनी थी। 1934 में उन्होंने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, द ब्रिटिश सोवरेनिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भी ब्रिटिश सोवरेनिटी रही, ऐसा नहीं था। सेकंड है, द ब्रिटिश सोवरेन अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने क्या किया, लास्ट गवर्नर जनरल को ही फ्री इंडिया का वो बना दिया। तो ये भी सही है। तो सेकंड सही है, फर्स्ट रॉन्ग है। तो इसमें जो असर्शन रीजन में क्या हो जाता है, ए इनकरेक्ट हो, तो आंसर आ जाता है डी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी की ड्रेन थ्योरी में कौन विश्वास नहीं करता था। देखो, बाल गंगाधर तिलक करते थे, आरसी दत्त करते थे, एमजी रन्नाडे करते थे, लेकिन जो सर सैयद अहमद खान थे वो थोड़े ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थे, तो वो इसको सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो और जो ड्रेन थ्योरी थी ये दादा भाई नारोजी ने अपनी कौन सी बुक में लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। कौन सी बुक में लिखी है, इन्होंने एक बुक भी लिखी है उस पर, क्या, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बी आर अम्बेडकर वाज इलेक्टेड टू कंस्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम। बी आर अम्बेडकर कहाँ से इलेक्ट हुए थे अपनी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। याद रखना कि जो ये बी आर अम्बेडकर जी थे ये बॉम्बे प्रेसिडेंट के रेजिडेंट थे। ठीक है, ये रेजिडेंसी इनकी थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, लेकिन ये इलेक्ट कहाँ से हुए थे, याद रखना, ये इलेक्ट हुए थे वेस्ट बंगाल से। ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की समटाइम्स हम भूल जाते हैं कि कहाँ से, तो ये कहाँ से हुए थे, वेस्ट बंगाल से इलेक्ट हुए थे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990 वाज पॉपुलरली नोन एज। जो ये एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 था, ये मतलब ये कौन सा एक्ट था, 1 सेकेंड। ठीक है, तो कौन सा एक्ट, तो याद होना चाहिए 1990 में कौन सा एक्ट पास हुआ था, रोल्ट एक्ट, उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर आ गया ए। अब आ जाते हैं, और गांधी जी ने तो इसको ब्लैक एक्ट भी बोला था, क्या बोला था, इसी को ब्लैक एक्ट भी बोला था गांधी जी ने। आ जाते हैं 13 पे। द मीटिंग ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर्स ड्यूरिंग 1930 to 32 in London has often been referred to as first, second and third round table conference. It would be incorrect to refer them as such because इनको incorrect होगा ऐसा कहना, क्यों, क्योंकि it was an instant, क्यों, क्योंकि इट वॉज एन इंस्टेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 3 सेशन एंड नॉट ऑफ देयर 3 सेपरेट कॉन्फ्रेंसेज। ये एक ही कॉन्फ्रेंस थी जो 3 सेशन में हुई थी। ठीक है, और जबकि ये 3 अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज नहीं थी, याद रखना, ये एक ही कॉन्फ्रेंस थी जिसके 3 सेशन हुए थे। तो इसको इसीलिए ये कहना कि यहाँ पे 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये गलत होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस तो एक ही थी जिसके 3 सेशंस में ये हुई थी, इसलिए इसको ये कहना गलत है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हु अमंग दी फॉलोइंग वाज एन प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रोमिनेंट जो वो लीडर थे वो कौन थे। ठीक है, तो याद रखना कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव। और जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी ये कब बनी थी, 1934 में बनी थी। ठीक है, और इनके जो वो थे वो कौन कौन थे, मेनली जैसे कि जेपी नारायण। ठीक है, जेपी नारायण थे, आचार्य नारायण देव थे, और क्या थे, बासवान सिंह। ठीक है, बासवान सिंह, और उसके बाद योगेंद्र शुक्ला। ठीक है, योगेंद्र शुक्ला। उसके बाद यही जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, सोशल ग्रुप था विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये कब डिसॉल्व हो गई थी, 1948 में। ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी ये डिसॉल्व हो गई थी, कब, 1948 में। क्या हो गई थी, डिसॉल्व हो गई थी। इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हमें बताना है कि किसने कौन सी क्या बुक लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी उन्होंने क्या लिखा है, ए नेशन इन मेकिंग। ठीक है, फिर है एम के गांधी। एम के गांधी जी ने क्या लिखा है, स्वराज, हिंद स्वराज, सबको पता है इनकी बुक का नाम। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या लिखा होगा, इन्होंने लिखा द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, और फिर है लाला लाजपत राय, इन्होंने क्या लिखे, ऑटोबायोग्राफिकल। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा फर्स्ट का सेकंड का ए है और फर्स्ट का 4 है। फर्स्ट का 4 है और सेकंड का ए है, तो ए ही आंसर हो गया इसका। सॉरी 4 का 3 है, सॉरी ये नहीं है, डी का 3 इन 2 में ही है। ठीक है, उसके बाद सी का क्या दे रखा है इसमें, 2, सी का 2, बी का 1, तो सी हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये चीज़ एक मिनट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग मैंने लगा दिया बिना देखे। तो ये हो गया हमारा सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी 1947। ये 1947 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। कौन सी स्टेटमेंट सही है बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट, बहुत सारी स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सी बतानी है क्या है। ठीक है, ही प्रिसाइडेड ओवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ही फॉर्म्ड द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन यूनाइटेड प्रोविंस बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, वो कौन थे, JB कृपलानी जी थे, ये नहीं थे। ठीक है, 1947 में प्रेसिडेंट कौन थे, JB कृपलानी जी थे, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, बोल रहे हैं ही प्रिसाइडेड ओवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली को जो प्रिसाइड किया था वो किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था तो वो भी इन्होंने नहीं किया था। थर्ड है, ही फॉर्म द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन यूनाइटेड प्रोविंस बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडियाज इंडिपेंडेंस से पहले यूनाइटेड प्रोविंस में कांग्रेस की मिनिस्ट्री इन्हीं ने बनाई थी, फर्स्ट थे। तो ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो पहली मिनिस्ट्री बनाई थी वो बनाई थी JB पंत जी ने। किसने बनाई थी, JB पंत ने बनाई थी, इन्होंने नहीं बनाई थी। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो सारी ही स्टेटमेंट
इनकरेक्ट है तो नन इज करेक्ट। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान। याद रखना हर एक क्वेश्चन में नॉट करेक्ट करेक्ट ये चीजें अच्छे से देखनी है। ठीक है, नॉट करेक्ट बतानी है कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में। कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में क्या सही नहीं है, तो प्रोविंशियल ग्रुपिंग के बारे में बात कर रही थी, इंटरिम कैबिनेट के बारे में बात कर रही थी। देखो इन्होंने पाकिस्तान को नहीं एक्सेप्ट किया था। ठीक है, याद रखना इन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो ये गलत है। और यस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग राइट के बारे में भी वो बात करती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या बोलता है, हमें 1 को 2 से मिलाना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है, इधर है ऑर्गेनाइजेशन और इधर है उनके वो जो फाउंडर है। ठीक है, फिर है सबसे पहले है अभिनव भारत। अभिनव भारत किसने बनाया है, वीडी सावरकर ने। ठीक है, किसने बनाया है, अभिनव भारत बनाया है वीडी सावरकर ने। ठीक है, कब बनाया, 1904 में। ठीक है, तो फिर है आ जाती है हमारी अनुशीलन समिति। जो अनुशीलन समिति है ये कहाँ बनी है, अनुशीलन समिति। फिर है हमारी गदर पार्टी। गदर पार्टी के कौन है, लाला हरदयाल। अभी स्वराज पार्टी बताई, स्वराज पार्टी कौन थे, सीआर दास। तो अनुशीलन समिति के कौन हो गए, सर अरविंदो घोष। कब बनाई, 1902 में। ठीक है, 1902 में। गदर पार्टी कब बनी, 1913 में। ठीक है, और 1913 में। और जो ये क्या है, ये स्वराज पार्टी कब बनी थी, सीआर दास ने बनाई थी। स्वराज पार्टी कब बनी थी, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना स्वराज पार्टी कब बनी थी। ठीक है, अभी शायद मैंने बताया था 1923 में शायद ये पार्टी बनी थी, अभी लास्ट जो बनाया था। ठीक है, तो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि स्वराज पार्टी कब बनी थी। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है डी। आप सारे मैच करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या बोलता है, कौन से ईयर में क्या हुआ। ठीक है, कौन से ईयर में क्या हुआ, तो सबसे पहले देखो 1932। सबसे देखो 1932 में क्या हुआ था, कम्युनल अवार्ड दिया गया था। तो अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड, तो डी का क्या हो गया, 1 हो गया, 2 में ही है। इसका मतलब सी का क्या है, 2 है। सी का मतलब 2 है। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस कब बनी, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस कब बनी, 1927 में। अब देखो 1906 दे रखा है और क्या दे रखा है, मुस्लिम देखो तो फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग कब रखेगी, 1883 में तो नहीं रखेगी फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, तो कब रखेगी, वो रखेगी 1906 में। ठीक है, तो ये 1883 में क्या हुआ, फर्स्ट सेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता। ठीक है, तो ये है हमारे डी का 1 है, सी का 2 है और बी का 3 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा सी। ठीक है, आंसर क्या हो गया, सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेड टू, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से क्या होता है। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने क्या किया, या लेड टू, उसके बाद क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद कांग्रेस बिकेम ए मास मूवमेंट फॉर फर्स्ट टाइम। ऐसा तो नहीं था कि कांग्रेस फर्स्ट टाइम ही मास मूवमेंट बनी थी, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो 20 का फर्स्ट हो गया रॉन्ग, तो फर्स्ट रॉन्ग होती है, 2 हमारी स्टेटमेंट कट जाती है। सेकंड है ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बिल्कुल उस टाइम पे क्या हो गई थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो हो गई थी। 2 करेक्ट है, अगर 2 करेक्ट है तो एक के आंसर हमारे पास बच गया जिसमें 2 है। इसका मतलब थर्ड भी है, रिमूवल ऑफ फियर ऑफ ब्रिटिश माइट फ्रॉम द माइंड्स ऑफ पीपल, बिल्कुल तभी तो नॉन कोऑपरेट कर रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट्स विलिंगनेस टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशन टू इंडियन, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट और ये रॉन्ग है। तो और कब हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1920s में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड द वाइंडिंग अप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडियाज अटेंड इंडिपेंडेंस। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोला, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को वाइंड अप करने को किसने बोला था, वो बोला था महात्मा गांधी जी ने बोला था कि अभी कांग्रेस जो है वो एक फ्रीडम स्ट्रगल की पार्टी रहनी चाहिए, नॉर्मल पार्टी इलेक्शन में उनको टेक पार्ट नहीं करना चाहिए, उनको वाइंड अप कर देना चाहिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या बोलता है कि कौन सा जो कमेटी है वो किसके लिए बैठी है। ठीक है, सबसे पहले बटलर कमेटी। बटलर्स कमेटी बैठी थी स्टेट्स के और सेंटर के बीच में पावर के लिए बैठी थी। ठीक है, तो यही थी जो बटलर कमेटी थी, वो किसके लिए बैठी थी, रिलेशन बिटवीन द इंडियन स्टेट एंड पैरामाउंट पावर। ठीक है, फिर हर्टो कमेटी। हर्टो कमेटी किसके लिए बैठी थी, ये बैठी थी उसके लिए, एजुकेशन के लिए। ठीक है, हर्टोग कमेटी किसके लिए बैठी थी, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया एंड पोटेंशियलिटी ऑफ इट्स फर्दर ग्रोथ। फिर हंटर जलियांवाला बाग मैसाकर के लिए बैठी थी। और जो मुदीमन कमेटी है ये किसके लिए होगी, ये होगी डायरकी के लिए। डायरकी मतलब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी। इसको अगर आप मैच करोगे तो आंसर आएगा डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। एक ग्रेजुएट एट 18, ए ग्रेजुएट एट 18 प्रोफेसर एसोसिएट एडिटर ऑफ शूद्रक। देखो शूद्रक किसने लिखा था, आपको अगर ये भी पता है तो आप डायरेक्ट इसको कर ही लोगे। ठीक है, एडिटर शूद्रक को इन्होंने एडिट किया था। ठीक है, उसके बाद है सेक्रेटरी ऑफ सार्वजनिक सभा एंड दैट ऑफ प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस एट 25, सेक्रेटरी ऑफ नेशनल कांग्रेस एट 29, लीडिंग विटनेस बिफोर एन इंपॉर्टेंट रॉयल कमीशन एट 31, प्रोविंशियल लेजिस्लेटर एट 34, इंपीरियल लेजिस्लेटर 36, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट 39 एंड ए पेट्रोइट हुम महात्मा गांधी हिमसेल्फ रिगार्डेड एज हिज मास्टर। तो महात्मा गांधी के मास्टर कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है,
है, दो चीज़ों से आपको पता होना चाहिए, एक तो शूद्र के एडिटर और क्या थे, महात्मा गांधी जी के मास्टर। तो कौन थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और 1905 में, याद रखना 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है, बनारस में, ठीक है, याद रखना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, कौन से में क्या क्या हुआ, कौन से में क्या क्या हुआ। सबसे पहले है मोरले मिंटो रिफॉर्म। मोरले जो मिंटो रिफॉर्म थे ये कब हुए थे, 1909 में। साइमन कमीशन कब आया था, 1927 में। चोरा चोरी इंसिडेंट कब हुआ था, 1922 में। और जब चोरा चोरी मूवमेंट हुआ तब क्या हो गया था, गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था, तो सी का क्या हो गया, सेकंड हो गया। सी का सेकंड 2 में ही दे रखा है, ठीक है। अब देख लेते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च में क्या हो गया था, दांडी मार्च में क्या किया गया था, दांडी मार्च में क्या हुआ था, इलीगल सोल्ट को मैन्युफैक्चर किया गया था, इलीगल मैन्युफैक्चर ऑफ सोल्ट, ठीक है। तो डी का क्या होगा, 5 हो गया, तो डी का 5 भी किस में है, एक में ही है, तो आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। अब मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, इलेक्टोरेट, मतलब जो सेपरेट इलेक्टोरेट का इन्होंने कंसेप्ट दिया था मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में। और जो साइमन कमीशन है उसके लिए क्या हुआ था, कंट्री वाइज एजिटेशन हुआ था, क्योंकि साइमन कमीशन में किसी भी इंडियन को इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है। तो सारे ही हमारे हो जाते हैं, तो आंसर आ गया डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, The Pune Pact which was signed between British government and महात्मा गांधी 1934 provided for। जो पूना पैक्ट साइन हुआ B.R. अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में 1934 में, तो उससे क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया, ऐसा नहीं है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हरिजन, ज्वाइंट इलेक्टोरेट फॉर हरिजन, जिसमें से उनकी जो सीट्स थी वो भी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, क्या बोलता है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सबसे पहले सूरत स्प्लिट। सबसे पहले है सूरत स्प्लिट, कब हुआ, 1907 में, ठीक है। और फिर है कम्युनल अवार्ड कब दिया गया, 1932 में दिया गया था, ठीक है। और फिर है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज रिवोल्यूशन कब पास किया गया, पूर्ण स्वराज रिवोल्यूशन 1929 में पास किया गया, क्योंकि उसी टाइम पे क्या आई थी, नेहरू रिपोर्ट आई थी, थोड़ी देर पहले बताया था। और उसी के लिए एक पार्टी भी बनी थी, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ठीक है। फिर है ऑल पार्टी कन्वेंशन, ठीक है, जो भी होगा। अब देखो इनके हिसाब से अगर आपको ऑल पार्टी कन्वेंशन का नहीं भी पता है, तो जो सूरत स्प्लिट देखो, ए का हो गया हमारा 4, ए का 4 2 में है, बी का हो गया हमारा 3, फिर हो गया डी का हमारा 1, तो डी का हमारा 1 एक में ही है, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो कौन कौन सा हुआ, और इसमें देख लो सी का क्या है, सी का इसमें क्या दे रखा है 2, तो ये आप याद कर सकते हो कि सी का क्या हो गया, 1928 में बनी थी ऑल पार्टी कन्वेंशन, ठीक है। ऑल पार्टी कन्वेंशन कब बनी थी, 1928 में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कौन कौन सा, सबसे पहले देखो नीचे से शुरू करो, गदर पार्टी। गदर पार्टी के कौन है, लाला हरदयाल, ठीक है। फिर आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा चिटागोंग आर्मरी रेड के बारे में, जो 1930 में हुई थी। ये किसने की थी, सूर्य सेन ने की थी। किसने की थी, ये सूर्य सेन ने की थी। तो ए का आ गया हमारा 3, ए का 3 हो गया हमारा 2 में है, ठीक है। और फिर आ गया हमारा डी का हो गया 1, तो डी का हो गया 1 वो एक में ही है, तो आंसर क्या आ गया हमारा सी, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा सी, तो जो ये हो गया इसका आंसर सी हो गया, ठीक है। तो हो गया हमारा आंसर, डायरेक्ट आई गई, 2 की हमें पता होने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो बी का जो है इसमें क्या है, 4 है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी। काकोरी कॉन्स्पिरेसी किसमें, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। और लाहौर कॉन्स्पिरेसी में कौन थे, लाहौर कॉन्स्पिरेसी में कौन थे, ये थे जतिन दास, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये हो जाता हमारा, आपको बेसिक भी चीज़ पता है ना, तो ये क्या कर लोगे आप, इसको निकाल लोगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको 2-3 पता है तो उसमें आपको वो मिल जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। MC स्टेलवार्ड, BN राव एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये डिस्टिंग्विश्ड किसके मेंबर थे, ठीक है। ये डिस्टिंग्विश्ड किसके मेंबर थे, तो याद रखना ये किसके मेंबर थे, ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर थे, ठीक है। ये सारे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर थे, जो ये कहाँ पे बनी थी, पुणे में बनी थी, कब, 1905 में। और किसने बनाई थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको बनाया था, जो कि गुरु थे किसके, महात्मा गांधी जी के। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट, सीक्वेंस बतानी है। तिलक का जो होम रूल है, कारनागातामारू इंसिडेंट और महात्मा गांधी अराइवल इन इंडिया। महात्मा गांधी का अराइवल जो इंडिया में हुआ था वो कब हुआ था, 1915 में। होम रूल कब लगाया था तिलक का, 1916 में। और जो कारनागातामारू इंसिडेंट हुआ था कब हुआ था, 1914 में, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए। तो कौन सा हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। साइमन कमीशन 1927 क्यों बॉयकॉट किया गया, क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, ठीक है। 31 द इंडियन मुस्लिम इन जनरल वर नॉट अट्रैक्टेड टू एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ, जो मुस्लिम्स थे वो इंडियन मुस्लिम्स इन जनरल एक्सट्रीमिस्ट जो मूवमेंट था उससे अट्रैक्ट क्यों नहीं थे, वो क्यों नहीं थे, क्योंकि वो जो था मतलब थोड़ा सा हिंदू एस्पेक्ट को, जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो हिंदू एस्पेक्ट को कुछ ज़्यादा लेके चल रहे थे, ठीक है। इसीलिए जो एक्सट्रीमिस्ट की जो पॉलिसी थी वो मेन था कि हिंदू एस्पेक्ट को हार्प करना, ठीक है। इसीलिए जो मुस्लिम्स थे वो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट से इतने ज़्यादा जुड़ नहीं पाए, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई
मोन्टेग्यू एज प्रिवेंटिव मर्डर, मतलब ऐसा मर्डर जिसको रोका जा सकता था। मोन्टेग्यू ने किस चीज़ को बोला, उसको बोला मैसाकर ऑफ जलियांवाला बाग को बोला कि ये जो था ये रोका जा सकता था, इसको प्रिवेंटिव मर्डर का नाम दिया, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसाकर को। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। हमें फिर इसमें सीक्वेंस लगानी है। सबसे पहले आता है अगस्त तोफर। अगस्त तोफर कब आया, 1940 में आता है। फिर आता है हमारे INA ट्रायल्स। INA ट्रायल्स जो हमारे 1945 में आते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आता है, ठीक है, और जो रिवोल्ट होता है इनका वो होता है 1946 में। तो अब देख लो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो आया अगस्त तोफर, फर्स्ट आ गया, फिर आ गया हमारा 3, फिर आ गया हमारा 2, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा ए, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का जो अर्ली फेज है वो कौन सी चीज़ दिखाती है। आ जाते हैं स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनस आर्टिकल बाय गिविंग देम प्रेफरेंस ओवर इम्पोर्टेड कम्युनिटीज़, ठीक है, और ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाय एग्रेसिव मीन्स इन प्लेस ऑफ पेटिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वे। ये इनका मेन अर्ली एम था कि मतलब सेल्फ गवर्नमेंट हमें अचीव करनी है एग्रेसिव मीन्स से, हमें पेटिशन नहीं लगानी, कॉन्स्टिट्यूशनल वे से नहीं जाना है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कौन सा करेक्टली मैच्ड है वो बताना है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था मैंने कि जो ये था इल्बर्ट बिल है, ये किससे एसोसिएटेड है, लिप्टन से एसोसिएटेड है, इससे तो एसोसिएटेड है नहीं। इल्बर्ट बिल में क्या आता है, लिप्टन और रिपन दोनों ही एसोसिएटेड है, ठीक है, किसमें इसमें, ठीक है, तो सेकंड तो हो गया हमारा, ठीक है। फिर है कि फिरोज शाह मेहता, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल ये भी थे उसमें। थियोडरे बैक, ये जो थे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, यस ये भी इससे एसोसिएटेड है। और जो फोर्थ है ये क्या बोल रखा है, बहरुद्दीन त्याबजी मुस्लिम लीग। देखो मुस्लिम लीग में बहरुद्दीन त्याबजी नहीं थे, ये बहरुद्दीन त्याबजी भी किस में थे, कांग्रेस में थे। याद रखना फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे कब, 1887 में, जो मद्रास में सेशन हुआ था। तो ये मुस्लिम लीग से तो एसोसिएटेड नहीं है, बहरुद्दीन त्याबजी मुस्लिम लीग से एसोसिएटेड नहीं है। तो अगर एसोसिएटेड नहीं है तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है डी, ठीक है, बहरुद्दीन त्याबजी कांग्रेस से एसोसिएटेड थे, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल एसोसिएटेड है रिपन से, ठीक है। इल्बर्ट बिल में क्या था, जो यूरोपियंस थे जजेस थे, हाँ इल्बर्ट बिल में इनको इक्वल कर दिया गया था, ठीक है, याद रखना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, जजेस के बारे में था इल्बर्ट बिल। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। द कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेट एम्बिशंस व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट टू ए पीसफुल डिमाइस। ये बोल रहा है कि कांग्रेस अपने लास्ट स्टेज पे है और जो है वो पीसफुल डिमाइस इसका होगा, ठीक है। तो ये किसने बोला था, ये बोला था किसने, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। ये बात किसने बोली थी, लॉर्ड कर्जन ने बोली थी, जो कब से कब तक रहे थे, 1899 से 1905 के बीच में रहे थे, ठीक है। और 1905 में ही क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट भी हुआ था, 1905 में हुआ था, जब भी हुआ था, ठीक है, 1907 में, ठीक है, तो वो तब चले गए थे, ठीक है। तो याद रखना लॉर्ड कर्जन ने बोला कि कांग्रेस अब टूट रही है और इसका लास्ट डिमाइस जो है पीसफुल डिमाइस होगा, ये उसमें असिस्ट करेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। हु वाज द लीडर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी के लीडर कौन है, कई बार आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है, कौन है, लाला हरदयाल, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है, देखो गदर पार्टी के ये हैं, 1913 में ये बनी थी और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ थे, सैन फ्रांसिस्को में थे और नॉर्थ अमेरिका में ये सिटी है, ठीक है, याद रखना। आ जाते हैं 38 पे। लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया एज ए वाइसरॉय विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। उनको इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए थे, उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि कीप इंडिया यूनाइटेड इफ पॉसिबल, ठीक है, कीप इंडिया यूनाइटेड इफ पॉसिबल, लेकिन उनसे हुआ नहीं, तो उसने कौन सा प्लान का यूज़ किया, तो उसने प्लान का यूज़ किया बाल्कन, बाद में यूज़ किया, लेकिन इंस्ट्रक्शन उसको क्या थे, कीप इंडिया यूनाइटेड इफ पॉसिबल। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। द खिलाफत मूवमेंट डिड ब्रिंग द अर्बन मुस्लिम इनटू द फोल्ड ऑफ नेशनल मूवमेंट। जो खिलाफत मूवमेंट था वो अर्बन मूवमेंट्स को नेशनल मूवमेंट के अंदर लेके आया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है देयर वाज प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ एंटी इंपीरियलिज्म इन बोथ नेशनल एंड खिलाफत मूवमेंट, इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाए, तो ये भी सही है। तो ये दोनों ही सही है, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्या बोलता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 ब्राउट आउट टू एन एंड द मॉडरेट्स रोल इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट क्या बोल रहा है कि पार्टीशन जो हुआ बंगाल का 1905 में, उससे जो मॉडरेट्स का रोल था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में वो एंड हो गया। ऐसा थोड़ी ना था कि वो उनका एंड हो गया, और ए रॉन्ग एक में ही है, क्या है, डी में, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो गया वो हो गया हमारा डी, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है द सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेपरेटेड एक्सट्रीमिस्ट्स एंड, बिल्कुल ये सूरत सेशन में ही सेपरेट हुए थे, कौन, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, इसलिए उसको सूरत वो भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सूरत स्प्लिट भी बोला जाता है, ठीक है, तो याद रखना। और रीयूनाइट कब हो गए थे, 1916 में लखनऊ पैक्ट के थ्रू ये क्या हो गए थे, यूनाइट हो गए थे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। फर्स्ट एवर बिल टू मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी इन इंडिया वाज रिजेक्टेड इन 1911। 1911 में पहला एक्ट जो बना था टू मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी, उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो याद रखना ये 1911 में नहीं बना था, ये कब बना था, 1913 में बना था,
ठीक है, कब बना था? 1913 में बना था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग और एक ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग में आंसर डी। ठीक है, डिसकंटेंट वुड हैव इंक्रीज इफ एवरी कल्टीवेटर कुड रीड, मतलब ये स्टेटमेंट सही थी कि मतलब वो ऐसा ही सोच रहे थे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कांग्रेस रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल, जो कांग्रेस था उसने क्रिप्स जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया था बिल्कुल, क्योंकि क्या दे रहे थे? डोमिनेंट स्टेटस दे रहे थे। सेकंड है द क्रिप्स मिशन कंसिस्ट सोनली ऑफ वाइट, ये जो वाइट से तो कनेक्टेड था लेकिन इसका रीजन ये नहीं था, समझ रहे हो कि इसका जो रीजन ये नहीं था कि इसलिए उन्होंने रिजेक्ट किया था। रिजेक्ट इसलिए किया था क्योंकि ये डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर रहे थे और हमें चाहिए थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो दोनों ही सही है लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। गांधी स्टॉप द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922, गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया कब? 1922 में। बिल्कुल सही है, वो चोरा चोरी हो गया था इसलिए उनको स्टॉप करना पड़ा, तो ये भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका। क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन द इंडियन मुस्लिम लीग वाज इंडक्टेड इनटू इंटीरियम गवर्नमेंट इन 1946, लियाकत अली खान वाज असाइंड द पोर्टफोलियो, लियाकत अली खान को किस चीज़ का पोर्टफोलियो दिया गया था? ठीक है, तो याद रखना उनको फाइनेंस का पोर्टफोलियो दिया गया था। किसका दिया गया था? फाइनेंस का उनको पोर्टफोलियो दिया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड इन 1947 टू द पार्टीशन ऑफ कंट्री मेनली बिकॉज, मतलब 1947 में कांग्रेस क्यों तैयार होगी पार्टीशन को? क्यों तैयार होगी? क्योंकि दे वांटेड टू अवॉइड कम्युनल राइट्स, मतलब लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स ना हो, वो उससे बचना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि अलग हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46, एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी वॉज, इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे महात्मा गांधी क्या थे? कुछ भी नहीं थे, याद रखना, कांग्रेस में उन्होंने छोड़ दी थी। ठीक है, तो मतलब ना मेंबर थे, मतलब कुछ नहीं थे, नॉट मेंबर ऑफ कांग्रेस। ठीक है, याद रखना किसी चीज़ के मेंबर नहीं थे वो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। अभिनव भारत एक सिगरेट अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, किसने बनाई थी? वी डी सावरकर ने। ठीक है, कभी किसने बनाई थी? वी डी सावरकर ने 1904 में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया, सबसे छोटा कौन सा था? तो सबसे छोटा था 1909 वाला। कौन सा था? 1909 वाला सबसे छोटा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 61 से ये चला था 31 ईयर्स, उसके बाद 92 में आया था, फिर ये चला 17 ईयर, क्योंकि इसके बाद 99 आया था, इसके बाद 10 साल बाद क्या आ गया था? 1919 आ गया था, फिर 1990 के बाद बहुत लेट आया था, कौन सा हुआ था? 1990 के बाद 16 ईयर्स बाद कोई एक्ट आया था, तो सबसे छोटा एक्ट कौन सा हो गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। क्वेश्चन नंबर 49, इट मेड इट्स प्रपोजल इन मे में प्रपोजल आया और ये अभी भी यूनाइटेड इंडिया चाहते थे। देयर वाज टू बी फेडरल यूनियन कंपोज्ड ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस, ये फेडरल यूनियन की इन्होंने बात की, तो ये किसके बारे में जो है ये बात कर रहे हैं? ठीक है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो ये बात कर रहे हैं किसके बारे में? कैबिनेट मिशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? कैबिनेट मिशन के बारे में बता रहे हैं कि इनका मई में प्रपोजल आया था और जो कैबिनेट मिशन आया था ये मार्च 1946 में आया था। ठीक है, 1946 में आया था मार्च में, और फिर इन्होंने मई में प्रपोजल दिया था। ठीक है, तो मई का प्रपोजल जो था वो किसका था? कैबिनेट मिशन का था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। हु विच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर लुक्ड अपॉन ए वॉर बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन एज गुड सेंट अपॉर्चुनिटी विच वुड इनेबल इंडियंस टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन टू देयर एडवांटेज, कि मतलब कौन से लीडर ऐसा सोचते थे कि जो जर्मनी और ब्रिटेन में जो युद्ध छिड़ा है वो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसका फायदा उठा सकते हैं और ब्रिटिश को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कौन बोलते थे? सुभाष चंद्र बोस। ये कौन बोलते थे? सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए आज के हमारे जो 50 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। ठीक है, क्यों अपने परिवार में जितने भी लोग हैं सबके फोन से सब्सक्राइब कर दो यार। तो चलिए इसी नोट पर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।